नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहते हैं एक नई साइट पर और कुछ नई चीज़ और नए पॉइंट ऑफ लेके आए हैं हम। आपको दिखाना देख लीजिए। अभी इस पर आपकी शटरिंग हो रही है और बार बार मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि लटक्स के साथ आप जो भी कर रहे हो, बिल्डिंग्स को आज की डेट में बना रहे हो तो लटक्स बीम जरूर डाल दे। देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बन रही है तो पूरी तरह से देख लीजिए लटक्स पूरा हर वॉल के ऊपर लटक्स, जहाँ जहाँ मैक्सिमम ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर लटक्स डाली है। क्योंकि बेसिकली जो जबकि इनकी मैक्सिमम वॉल जो है 9 इंची की है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप लटक्स डालें। क्योंकि अर्थक्वेक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज की डेट में स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बन रही है, कॉलम से बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ देख लीजिए, हम कहीं भी दिखा देते हैं आपको, मैक्सिमम सारी जगह इस पर लटक्स है। और इस लटक्स का ही एक रोल होता है कि जैसे पूरी बिल्डिंग्स को क्या होता है, पूरी ज्वाइंट कर लेती है। जहाँ भी कहीं मूवमेंट होता है, लोड पूरा उठाने का, छत का जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, तो जितनी भी है, अगर लाइव लोड होता है जैसे कहने वाला, तो पब्लिक कोई बार गैदरिंग होती है उसका लोड होगा, सामान होता है, कई चीज़ होती है, उन सारी का लोडेड क्या होता है कि बेसिकली हमारा ये लटक्स जो बीम होती है वो कॉलम पर डिवाइड करके सीधा हमारा नीचे जो पॉइंटेड पर चला जाता है लोड। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जगह ओपन स्पेस है पूरा, ये लगा लीजिए, तो इसलिए इन्होंने पूरी लटक्स देखो, इस लटक्स को यूजेज क्या हुआ और ये लटक्स इंपॉर्टेंट रोल में ये करा बार बार। अब लटक्स यूज कर लिए और बेहतर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर ले, न कि आपको इस तरह से सोचने विषय बनाओ कि हाँ यार क्या कैसा। बहुत सारे लोग इस चीज़ का यूजेज नहीं करते हैं, तो आप बिल्डिंग्स में आपको देखा सेटलमेंट बोला क्रैक्स डेवलप होता है, बहुत सारी कंडीशनें आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से ना होते बिल्डिंग्स में प्रॉपर तरीके से वर्क करने की कोशिश कर लीजिए, जिससे आने वाले फॉर फ्यूचर में आपकी बिल्डिंग की लाइफ काफ़ी लंबी टाइम तक रहे। ऐसा नहीं हो कि आपकी बिल्डिंग कम से कम 10 एक साल में जवाब देने बैठ जाए, ये कंडीशन ना रहे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि एक जागरूकता के अकॉर्डिंग ये बताना चाहते हैं कि आप समझे इस चीज़ को, अब बेहतर तरह से काम करने की कोशिश कर लीजिए। नहीं अदरवाइज कहीं पर भी कोई पॉइंट आता है, देख लीजिए। अगर आप डिजाइनिंग की बात करें, ये कॉन्सेप्ट आप पहले से क्लियर कर लीजिए। जब आप प्लानिंग करते हो उसके बाद जस्ट आपको अगर वाला 3D शेप में लेना बिल्डिंग्स को, उसको पहले डिसाइड कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप पूरी तरह से डिसाइड, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, लोग बाद में करके डिसाइड करते हैं यार मुझे इस तरह का डिज़ाइन करना था, इस तरह का डिज़ाइन करना था। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपकी जो प्लानिंग होती है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। उसमें क्या होता है, आप कन्फ्यूजिंग माइंडेड रहेगा पूरा। उस कन्फ्यूजिंग माइंडेड में क्या रहता है कि आदमी प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग्स को क्रिएट नहीं कर पाता। बाद में देखा हो सकता है कि आपका जो व्यू आना चाहता है वो व्यू ना मिल पाएगा। तो प्रॉपर तरीके से व्यू आना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से बिल्डिंग्स का एक व्यू अच्छा आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बरामदा टाइप बोला, ऊपर टेरेस है और यहाँ से थोड़ा सा हम इस पर फ्रंट से ग्लेजिंग हमारी ओपन जा रही है यहाँ से, और ये हमारा थोड़ा सा छज्जा आगे बाहर से लटक्स बीम के सपोर्टिंग से एक थोड़ा सा छत आपकी एक्सिट हो जाएगी। और इसके बरामदा, इस सामने से बरामदा है, जो बरामदा व्यू इतना ज़्यादा 3D शेपिंग का बिल्डिंग्स है। अच्छे पे पहले से प्लानिंग किया हुआ है पूरा कि कहाँ पर किस चीज़ का होना, कितना बीम्स कॉलम से या किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ, पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन किया हुआ बिल्डिंग्स। तभी क्या प्लस पॉइंटेड इसी चीज़ को होता है। अब इस बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ, हर जगह पर आपको एक सपोर्टिंग पॉइंटेड मिलेगा। बिल्डिंग्स में कोई भी आप एडिशनल कोई पार्ट जोड़ते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर में नहीं है। और स्ट्रक्चर का प्लस पॉइंट ये होता है, जबकि इसमें लोड बियरिंग कॉन्सेप्ट भी है। दोनों मिक्सअप कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं, लोड बियरिंग और आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये दोनों अगर आप लेके चलते हो तो बिल्डिंग्स बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो जाती है बिल्डिंग्स के अंदर। वो वही सोच सकता है जो बंदा अपने को प्रॉपर तरीके से फॉर फ्यूचर के प्लानिंग लेके चलेंगे। एक आप नॉर्मल तरीके से चलोगे, हाँ जी नहीं यार हमें तो बिल्डिंग से इतना वो नहीं, हमें अपना सेव करना। लेकिन देख लीजिए, आप कुछ चीज़ों के लिए अगर आप 2-3 लाख रुपए के चक्कर में बिल्डिंग की कंडीशन को सुधारने के बजाय बिगाड़ते हो तो बहुत बेकार बात है। इससे पहले आप समझ लिए लटक्स से जो है, देख लीजिए हमने ग्राउंड फ्लोर में, आप देख लीजिए स्टेयर भी देख लीजिए, पूरी आपकी स्टेयर वो है कड़ी वाला जीना है, और बेहतर तरह से एल शेप का जीना, बहुत बेहतर तरीके से। ज़्यादा 40 एंगल इसका जो 40 से 45 डिग्री का एंगल पर हमने दे रखा है, जिसमें आपको आपके चलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इसलिए आपको क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात देख लीजिए, देखो पूरे लटक्स देख लीजिए, बिल्डिंग्स के पूरे लटक्स आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, इनकी पूरी बिल्डिंग्स में आपको लटक्स बीम देखने के लिए मिलेगी, देख लीजिए। और आपको इन्होंने बीच में देख लीजिए ओपन स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये वाला ओपन स्पेस देख लीजिए, ये वाला, इस वाले स्पेस में इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें बीम्स वगैरह क्रिएट कर रखी है जो लटक्स को कनेक्टिविटी कर रही है। देखो ये लटक्स बीम पूरी नीचे से जो बीम्स है वो छत में उन्होंने छत की मोटाई के अकॉर्डिंग कुछ बीमें ऐसी बनाई हुई छत में बनाई हुई है, जो बीम्स क्या कर रही है, कनेक्टिविटी करके पूरे छत को वो क्या कर दी, इसका पूरा इस छत को सपोर्ट कर रही है। तो क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप बिल्डिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर लिए।
देखिए आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है इस बिल्डिंग के अंदर, आप देख लीजिए बहुत अच्छा तरीके से फिनिशिंग हो रखी है बिल्डिंग में, काम देख लीजिए। और दूसरी बात क्या, एंट्री देख लीजिए, हर चीज़ को सफिशेंट मिलेगा आपको। प्लानिंग भी इतनी बेहतर तरीके से हो रखी है बिल्डिंग्स की, आप देखोगे बिल्डिंग्स के अंदर की कितना अच्छी तरह से डिजाइन कर रखा। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देख लीजिए इसमें किस तरह से हमें एंट्री करनी है, किस तरह से क्या रखना है, ये सारी चीज़ें को मैनेज किया गया है इसमें, सब चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज किया गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी प्लानिंग को करते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लीजिए कि हमें किस तरह से इसमें बिल्डिंग्स में किस तरह से वो क्रिएट करना है। देखिए हम हर बार इस पर देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तो वही सजेस्ट करते हैं लोगों को कि किस तरह से आप प्लान कर लीजिए। दूसरी बात, आपको विंडोज से जाएगा साइज देखो बहुत बेहतर तरीके से, इन ड्राइंग रूम में देखो कितने विंडोज़ का यूजेस किया हुआ। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका व्यू भी अच्छा आता है, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप लुक देखिए बिल्डिंग्स की, हर तरह से आपको बिल्डिंग्स बहुत बेहतर तरीके से देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो भी होगा आपकी सेफ पॉइंटेड होगा, बेहतरीन का वर्क के साथ क्या स्किल बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर हम बोलेंगे हमारे साथ जो लेबर्स हो गया, जो मिस्त्री है, उनके काम करने का तरीका इतना बेहतर तरीका है, देख लीजिए कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हर चीज़ में। इन्होंने साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर प्लस माइंडर देख लिए, इन्होंने यहाँ पर डोर वेंट भी लिया हुआ साथ साथ, देख लीजिए आप, डोर वेंट, जबकि इनका लाटेक्स बीम तो ले रखी है, साथ साथ डोर वेंट भी लिया है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार सीखने के लिए मिलेगा हर आदमी को, इसको सीखने के लिए, इस बिल्डिंग से सीखने के लिए मिलेगी। आगे फॉर फ्यूचर बिल्डिंग्स की तरफ से डेवलप की जाती है। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि आप जब भी करो। दूसरी बात एक कॉन्सेप्ट देख लें, खिड़की एक लगाई हुई, बेसिकली जो रहता है कि जब आप खिड़कियाँ का रूम्स, इसमें 3 BH का पैटर्न है, ये देख लीजिए 3 BH का पैटर्न बहुत बेहतर है। और लिविंग एरिया आपको देखो बहुत सफिशेंट लिविंग एरिया, आप देख लीजिए बहुत लंबा स्पेस है, बहुत बेहतर स्पेस है आपका इसकी बिल्डिंग्स के। जब आप देखोगे तो और बहुत बेहतर तरीके से गेटअप आने के, अब जब फिनिशिंग में बिल्डिंग्स जाएगी और भी बेहतर इसमें मकान खिल के आएगा और बहुत सुंदर लगने की इस कंडीशन लगी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आप बार बार समझते, या कोई ओनर्स बिल्डिंग्स बना रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो बिल्डिंग की सफाई का देखो, इसमें चिनाई की सफाई कितनी बेहतर तरीके से देख लीजिए, कितने बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने बेहतर तरीके। फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर फिनिशिंग बढ़िया है कि आपको प्लास्टर भी अच्छा तरह से होगा, क्योंकि प्लास्टर की जो मोटाई है, थिकनेस बैठेगी तो ज़्यादा थिकनेस आपकी प्लास्टर की नहीं आएगी, नहीं तो अदरवाइज क्या क्या थिकनेस ज़्यादा आने से कभी फट जाता है आपका प्लास्टर। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप चिनाई करो दुनिया में बेहतर तरीके से। और दूसरी बात करें कि ऐसी कंडीशन ना बने कि आपकी दीवार कहीं ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, 1-1.5 इंची का डिफरेंट आ रहा, तो उसमें आपका प्लास्टर बहुत मोटा जाएगा, जहाँ पर बाद में प्लास्टर क्या फट जाएगा। तो बिल्डिंग्स में आपका आने वाले फौज और लगेगा। जब पेंट में तो दिख जाता है, जो पेंट करते हैं उस पर पूरा व्यू आ जाता है कि आपकी बिल्डिंग्स में क्या हो रहा है, इस तरह की कंडीशन हो रही। तो अभी जब भी प्लानिंग करनी तो सबसे पहले प्लानिंग पर विशेष ध्यान रख रही है, प्लानिंग हमारी किस तरह से होनी चाहिए। वो प्लानिंग बहुत बड़ा रोल रखती है बिल्डिंग्स के अंदर। अगर प्लानिंग तरीके से नहीं होती है तो फिर बिल्डिंग्स थोड़ा सा आपको देखने में उतनी बेहतर नहीं दिखेगी, आपको बहुत ये लगेगा कि हज़ार हमने बिल्डिंग में से खर्चा तो बहुत कर लिया, लेकिन उस बिल्डिंग का मजा है, क्योंकि आप प्लानिंग तो करते हैं लेकिन सही तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं कर पाते, उसको डिज़ाइन को सही तरह से कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो आपको वो बिल्डिंग्स नहीं मिल पाएगी। अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कसिंग किया, उसके बाद बिल्डिंग्स पे वर्क किया, और बिल्डिंग आज देखने के लिए बिल्डिंग्स बनते बनते भी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देख लीजिए हर तरफ से, आप बिल्डिंग्स को देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, इसके व्यू, इसकी प्लानिंग, इसका फ्रंट व्यू इतना बहुत अच्छा है। इसका 3D व्यू भी जब आप देखोगे बाद में इतना बहुत बेहतर तरीके से निकल के आएगा। और साथ साथ ही इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका इसका फर्स्ट लेवल देखना होगा, फ्लोर लेवल जो हो आपको देखोगा, इसमें बहुत बेहतरीन तरह से निकल के आया। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्या हुआ कि फर्स्ट लेवल भी आपकी जो सबसे मेन जो चौखटें हैं उसकी हाइटेड के नीचे ही इन्होंने वो कर रखा है। आपके ज़्यादा तो फर्श नहीं उठाया, जिससे कि क्या होता है, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि आधा तो आपका जो चौखट वगैरह है आधा तो नीचे दब जाती है। तो इन्होंने पूरी हाइटेड को ऊपर रखा हुआ है, जिससे कि हमारी हाइटेड क्या होगी, कम ना हो जाए। फिर भी हाइटेड अभी एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है ओपनिंग की कंडीशन। आज की डेट में आर्च की कंडीशन क्या होती है, ओपनिंग कंडीशन क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पर ओपनिंग की कंडीशन इस तरह से है। जब आप किचन की बात करें या उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, आपकी ड्राइंग रूम की, बहुत बेहतरीन तरह से ओपनिंग दिख रही है और बहुत अच्छा गेटअप आएगा इस पर जब बिल्डिंग्स में बन के निकलेगी। तो उस तरह से आप भी तो कोई भी बंदा इसको अच्छी तरह से क्रिएट कर सकता है। अच्छी तरह से डिजाइन करने के बाद होता है हर चीज़। दूसरी बात है स्ट्रेंथ की बहुत विशेष ध्यान रखना है, कॉलम्स कहाँ पर जाएगा, किस तरह से जाएगा, ये विशेष इंपॉर्टेंट रोल रखना है बिल्डिंग्स में। नहीं तो आपको फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे कि बिल्डिंग्स में कहाँ पर कॉलम, क्योंकि आप सही तरह से आर्किटेक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें कि आर्किटेक्चरली कि किस तरह का आर्किटेक्ट अपने हायर कर वो आपको सही तरह से सजेस्ट कर पा रहा नहीं कर रहा है। कल कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको सपोर्टिंग अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आपकी प्लानिंग भी सही नहीं होगी और आपको सजेशन भी सही नहीं मिल पाएगा। सजेशन जब सही नहीं होगा तो बिल्डिंग्स आपको करने वाला था
बिल्डिंग से क्वालिटी के साथ अब तो कोई देखने को मिलेगी नहीं है, ना बेहतर आपको लग पाएगी। तो दोस्तों इस तरफ से आप ध्यान रख लीजिए, जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग से साथ उस पर सारी डिटेलिंग पता कर लीजिए। जानकारी नहीं होती है तो थोड़ा सर्च कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, तो आपको एक बेहतर तरह से इस तरह से बिल्डिंग देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।